पेरेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेस मॉमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप टाइटल से ही समझ गए हैं, आज का वीडियो है क्लॉथ डायपर्स और डिस्पोजेबल डायपर्स में हमारे बच्चे के लिए कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। पेरेंट्स बनते ही हमारे सामने बहुत से चैलेंजेस आ जाते हैं। हमें अपने बच्चे के लिए जो भी हम डिसीज़न लेते हैं हम बहुत थॉट दे के लेते हैं, बहुत रिसर्च करके लेते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्लानिंग हो, चाहे वो उनका स्कूल हो या कुछ भी और अदर पेरेंटिंग चॉइसेस हमें लेनी होती है। तो यहाँ अगर हम बात करें अंडर क्लॉथ की, तो बच्चों का वो रीजन वैसे भी बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत स्किन बहुत डेलिकेट होती है, तो वहाँ कुछ बच्चों में रैशेस बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो उनके लिए सबसे बेस्ट अंडर क्लॉथ कौन सा रहेगा, ये थॉट अगर आपके मन में भी रहता है तो दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू। मैंने अपने बेबी के लिए क्लॉथ डायपर एज वेल एज डिस्पोजेबल डायपर दोनों यूज़ किए हैं। तो इस पूरी जर्नी में जो भी मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है आज वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम अपने बेबी के लिए हमेशा कंसर्न रखते हैं। फिर बात यहाँ पे अंडर क्लॉथ की है, तो वैसे भी जो डाइपरिंग का जो सबसे नेचुरल वे माना गया है वो कॉटन को ही माना गया है। इसीलिए क्लॉथ डाइपर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है आजकल, बहुत ट्रेंड में है, क्योंकि वो बहुत ही एडवांसमेंट के साथ, बहुत ही चेंजेस के साथ आया है। इसे हाइब्रिड डाइपर्स भी कहते हैं। हाइब्रिड इसे इसलिए कहते हैं कि इसमें डिस्पोजेबल डाइपर्स की तरह एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी होती है और एज वेल एज कॉटन नैपीस की तरह ये कॉटन का बना होता है। इसके और भी बहुत से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लॉथ डाइपर्स होता क्या है। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्लॉथ डाइपर्स है। ये मैं अपने बेबी के लिए यूज़ किया है मैंने। ये रहा, आप देख सकते हैं इसका पैटर्न। तो सबसे पहले पैटर्न की बात करें तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स आते हैं। तो ये बिल्कुल ऑब्वियसली बेबी स्टाइल में जैसे बच्चों के होते हैं उस टाइप में ही इसमें प्रिंट बना हुआ है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, चलिए इसे देख लेते हैं। तो पेरेंट्स, ये एक क्लॉथ डायपर है। इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप इसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी विड्थ बहुत अच्छी है, ताकि आप इसको 0 से 3 ईयर्स तक के बच्चे के लिए बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। कॉटन की बहुत अच्छी इनर लेयर दी हुई है। आउटर लेयर की बात करें, ये भी कॉटन की है, बट क्योंकि ये पॉकेट स्टाइल में है और कॉटन लेयर की जो आउटर लेयर है उसका जो इनर पार्ट है ये वाटरप्रूफ है। तो बच्चा जब इसमें सोकर लगाते हैं और बच्चा पी पास करता है तो ये बिल्कुल भी बाहर से बच्चे के कपड़े को, या जो भी अगर बच्चा बेडशीट पे भी है तो उसे बिल्कुल भी वेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम बच्चे को नैपी अगर पहनाते हैं तो इसके इस साइड पे बहुत से बटन्स दिए हुए हैं। इन बटन्स को हम बच्चे के साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हमें बच्चे के लिए, बहुत ही छोटे बच्चे के लिए इसी सेम डायपर को यूज़ करना है तो हम इस तरीके से बटन्स लगाते जाएंगे। तो देखिए, इसका यहाँ का एरिया को हमने बटन लगा के छोटा कर दिया और वेस्ट पे एडजस्ट करने के लिए भी यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हम बटन्स को बच्चे के वेस्ट के अकॉर्डिंग लगा देंगे। तो आप बहुत ही छोटे बच्चे के लिए भी आप सेम डायपर को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, 0 डे से लेकर आप 3 ईयर्स तक के बच्चे के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सेफ़ रहता है। अगर आपको इसको बड़े बच्चे के लिए यूज़ करना है तो आप इस तरीके से इसको बटन्स को खोल दीजिए और देखिए, वेस्ट पे भी हम इसको खोल के आराम से जो भी बच्चे का वेस्ट साइज़ है उसे लगा के हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये बड़ा हो गया इसका साइज़ और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसकी इनर लेयर की बात करें तो ये पूरी प्रॉपर कॉटन की बनी हुई है, जो कि बच्चे की स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। साइड में यहाँ पे इसके बैंड्स दिए हुए हैं जो कि लीक प्रूफ है। बच्चा का पॉटी भी पास करता है तो ये बाहर नहीं जाएगी बच्चे की पॉटी। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही जेंटल है। ये पॉकेट स्टाइल में दिया हुआ है और इस तरीके से कवर स्टाइल में भी आते हैं। पॉकेट स्टाइल में इस टाइप के इंसर्ट लगते हैं जिन्हें सोकर भी कहा जाता है। तो मैं इसे एक डाल के बताती हूँ। तो देखिए, पॉकेट में बहुत इजीली है इस इंसर्ट को डालना। अगर आपको लगता है बच्चा बहुत बार पी पास कर सकता है तो आप उसमें आराम से डबल सोकर का भी यूज़ कर सकते हैं।
तो देखिए बिल्कुल भी कहीं से भी बल्जिंग या कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, आप आराम से बच्चे को पहना सकते हैं। ये चारकोल का बना हुआ है, तो इसकी ये 5 लेयर का बना हुआ है, तो इसकी सोकिंग कैपेसिटी भी अच्छी है। कुछ कवर डायपर्स आते हैं तो उसमें सोकर बाहर की साइड लगते हैं, तो आप देख सकते हैं इस टाइप से सोकर बाहर की साइड लग जाते हैं। मैंने ये जो डायपर है ये ऑनलाइन परचेज़ किया था, जिसके साथ मुझे ये एक सोकर मिला। आप चाहें तो इसको इन सोकर्स को अलग से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो कुछ जैसे मैंने बोला जो कवर डायपर्स होते हैं उनमें बाहर की तरफ इस तरीके से सोकर लगते हैं। तो ये रहा पूरा इसका डायपर को कि हम कैसे यूज़ करते हैं। तो पेरेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं क्लॉथ डायपर्स के प्रॉज एंड कॉन्स की, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ की अगर बात करें तो बच्चों की स्किन पे ये बहुत ही सॉफ्ट है, जैसा कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया इसमें कि इसकी जो इनर लेयर भी है ये भी पूरा कॉटन की बनी होती है, तो ये बच्चे की स्किन पे बहुत ही सॉफ्ट रहती है, जेंटल रहती है और सेफ़ रहती है। ये रहा इसका सबसे फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज की बात करें तो आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, जब बच्चा इसमें पी या पू पास करता है तो इसमें जो सोकर, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, मैं जो डायपर मैंने क्लॉथ डायपर यूज़ किया है ये पॉकेट स्टाइल में है, इसके अंदर सोकर चला जाता है। तो अगर आपको लगता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा पी पास करेगा तो आप डबल सोकर का यूज़ कर सकते हैं। एक ये कवर्स एक इसी टाइप का कवर स्टाइल में भी आता है, जिसमें यहाँ पे जो भी वो होते हैं सोकर एब्जॉर्बेंट यहाँ पे लग जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा पी पास करेगा तो आप डबल सोकर का यूज़ कर सकते हैं। बच्चा पी या पू करता है तो आप उसको रिमूव कर दीजिए, आप इसको वॉश करके वापस से यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑन एनवायरनमेंट की बात करें, जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। एनवायरनमेंट पे इसका कोई भी हार्श इफेक्ट नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ये कॉटन का बना हुआ है, टेरी कॉटन का बना हुआ, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। तो एनवायरनमेंट को क्लॉथ डायपर बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। अब हम इसका बात करते हैं इसके नेक्स्ट एडवांटेज की। तो अगर आपको अपने बच्चे को पॉटी ट्रेन करना हो तो उस समय ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, क्योंकि बच्चा अगर पी या पू पास करता है और अगर उसको 1 से 2 बार अगर बच्चा पी या पू पास करता है तो उसके बाद क्योंकि वेटनेस फील होने लगती है तो बच्चा बहुत डिस्कम्फर्ट फील करने लगता है, तो उसको एक जैसे अलार्मिंग साइन भी जाता है कि हमें से मतलब आप उसको उस समय पॉटी ट्रेन कर सकते हैं। उसको पी या पू आएगी तो वो वेटनेस को अवॉइड करने के लिए वो आपको बताएगा भी कि इससे आ रही है, तो आप इस तरीके से उसको पॉटी ट्रेन बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो अगर हम इसकी कॉस्ट देखें पेरेंट्स, तो ये कॉस्ट वाइज बहुत ही चीप होता है। ये 250 से लेकर 800 तक की रेंज, जो भी आप डिपेंड करता है कौन सा ब्रांड ले रहे हैं, तो 250 से 800 की रेंज का आपको बहुत ही ईजीली मिल जाएगा। हाँ, बट ये होगा कि आपको जैसे आप 5 से 6 या 8 का भी पैक ले लेते हैं तो वो आराम से आप 1 से 1.5 साल तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये इकोनॉमिकल है, इसका प्राइस इतना ज़्यादा नहीं है। इसके बाद हम इसके और एडवांटेज की बात करें तो इसमें एडजस्टिंग फीचर होते हैं, साइज़ ऑप्शंस रहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 0 से 3 इयर्स के बच्चे के लिए आप एक भी खरीद लेते हैं तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसके वेस्ट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन्स लगे हैं, तो वेस्ट पे आप इसको टक करके उसके साइज़, जो भी वेस्ट का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसमें बहुत ही, जो मैंने बताया कि ये बैंड्स हैं बहुत ही सॉफ्ट हैं स्किन पे और लीक प्रूफ हैं, तो ये भी इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो पेरेंट्स क्लॉथ डायपर्स के दूसरे डिसएडवांटेज की बात करें तो बच्चा अगर इसमें पॉटी करता है तो आपको उसको इमीडिएटली रिमूव करके उसको डीप क्लीनिंग देनी होगी और पूरा सैनिटाइज़ करके ही आप उसको वापस से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप उसको मशीन ड्राई करते हैं या मशीन वॉश करते हैं तो आपको इसमें डिटर्जेंट और वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जो लगता है वो भी एक उसका साइड में जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ा देता है आपका, क्योंकि एक डिसएडवांटेज है इसका। इसके अलावा हम बात करें इसके अलावा पेरेंट्स, जो क्लॉथ डायपर्स है वो ट्रैवल फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ट्रैवलिंग में जाते हैं और बच्चा ने पी या पू पास कर दी, तो अगर पी भी पास करता है तो आपको उसको प्रॉपर
पूरा का पूरा डायपर ही आपको रिमूव करना पड़ेगा। अगर पॉटी कर देता है तो आपके लिए तो आप समझ सकते हैं कि कंडीशन कैसी हो जाएगी। आपको उसको प्रॉपर एयर टाइट जो पॉली बैग्स होते हैं उनमें डाल के उसको अच्छे से कवर करके आपको घर में ला के उसको प्रॉपर डीप क्लीनिंग करनी होगी। तो ये ट्रैवल फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज हो गए पेरेंट्स। तो अब हम लोग बात करते हैं डिस्पोजेबल डायपर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो ये रहा डिस्पोजेबल डायपर्स पेरेंट्स। इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो ये वेरियस साइज़ ऑप्शंस में आता है। बच्चे के आप जो भी वेट है, बॉडी वेट है और जो भी उसकी एज है उसके अकॉर्डिंग आपको वेरियस ऑप्शन मिल जाएंगे। ये टेप स्टाइल में आती है, सॉरी ये पैंट स्टाइल में है और उस हिसाब से टेप में स्टाइल में भी आते हैं, जिससे आप वेस्ट पे बच्चे का जो भी वेस्ट एरिया है उसके अकॉर्डिंग आप टेप से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये पैंट स्टाइल में है। बच्चा पॉटी करता है या पू करता है, अगर आपको इसको थ्रो करना है तो आप यहाँ साइड से उसको टेयर करके आप फोल्ड करके इसे थ्रो कर सकते हैं। यहाँ पे इसको थ्रो करने के लिए जो एक फोल्ड करने के बाद जो आपको इसको लगाना है, तो यहाँ पे एक ये स्टिक बैंड दिया हुआ है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा हम इसकी बात करें तो इसकी एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें आप देख सकते हैं जेल्स की बहुत ही मोटी लेयर लगी हुई है। तो बच्चा एक बार में अगर 6 to 7 टाइम भी अगर पी पास करता है तो ये इसको आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है। बच्चों को वेटनेस बिल्कुल भी फील होने नहीं देता है। तो एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी की बात की जाए तो इसको एक बिग थम्स अप है। आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। कन्वीनियंट फैक्टर की बात करें पेरेंट्स तो ये बहुत ही सिंपल है यूज़ करने में, और जब एक बार हो जाता है तो आप इसको आराम से यूज़ हो जाने के बाद इसे फेंक सकते हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा कन्वीनियंट फैक्टर है। थर्ड हम लोग इसका बात करें, जो थर्ड एडवांटेज ये है कि ये ट्रैवल फ्रेंडली है। जी हाँ, जब भी आप ट्रैवलिंग में जाएगा बच्चा पी कर लेता है। जैसे आप 7 to 8 आवर्स के लिए आउटिंग पे गए हैं या फिर आप बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं, बाय ट्रेन या कहीं पे भी आप जा रहे हैं, तो उस समय ये आपके लिए बहुत बड़ा सेवियर हो जाता है कि आपको कुछ नहीं करना है। बच्चे ने अगर ये पूरा यूज़ हो चुका है, इसको आप रिमूव करके थ्रो कर दीजिए। बच्चे ने पॉटी भी कर दी तो भी आप इसको थ्रो कर सकते हैं। आपको इसको बिल्कुल भी वॉश करने की वापस से उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं। डिस्पोजेबल डायपर्स के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप इसको बहुत बार यूज़ नहीं कर सकते। आप इसको ये ओनली 1 टाइम यूज़ होता है। बच्चे ने पी या पॉटी पास कर दी तो आपको इमीडिएटली इसको रिमूव करना होगा और इसको थ्रो करना होगा। ये रीयूजेबल नहीं होता है। दूसरा डिसएडवांटेज की बात करें तो इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ की बात करें तो क्योंकि इसमें डाइज़ और जेल्स यूज़ होती हैं ताकि इसमें एब्जॉर्बेंसी काफ़ी अच्छी रहे, तो कुछ बच्चों में बहुत देर वेटनेस फील नहीं होती है। तो बच्चे बहुत देर तक जब डायपर में रहते हैं तो रैशेज़ आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। प्लस कुछ बच्चों में इस वजह से थोड़ा थोड़ा इरिटेशन भी देखा गया है इसका। पेरेंट्स प्राइस की बात करें तो ये क्लॉथ डायपर्स की तरह चीप नहीं होता है। इस एक डायपर की अगर कॉस्ट की बात की जाए तो ये 15 to 19 रुपीज़ एक डायपर की कॉस्ट है। डिपेंड करता है आप कौन से ब्रांड को ले रहे हो। तो आप अगर दिन में 3 से 4 बार भी डायपर यूज़ करते हो तो आप मान के चलो आपका मंथली पैक पे आप लेते हो या ईयरली आप मतलब बच्चों के डायपर्स पे कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कॉस्टली रहता है। इसके बाद हम बात करें इफ़ेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, तो ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्श रहता है क्योंकि मैंने बताया इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जैसे प्लास्टिक और ट्रीज़ इन सब का यूज़ होता है। तो एक डायपर को कम्प्लीटली डिग्रेड होने में मैंने जो पढ़ा है वो पूरे 500 ईयर्स लगते हैं। तो कैन यू इमेजिन कि मतलब कितना ज़्यादा ये हार्शर है एनवायरनमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस रहे। तो पेरेंट्स यहाँ पे हमने क्लॉथ डायपर्स और डिस्पोजेबल डायपर्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, इनके प्रॉज एंड कॉन्स भी देखे हैं। मैंने अपने बच्चे के लिए, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा, डिस्पोजेबल डायपर क्लॉथ डायपर दोनों यूज़ किया है। तो अब जो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि ये हमारी नीड पे, हमारी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि हम अपने बच्चे के लिए क्या यूज़ करें। तो अगर आप ट्रैवलिंग में हैं, जैसे कि मैंने बहुत डिटेल में बताया कि ट्रैवलिंग में अगर आप डिस्पोजेबल डायपर यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ा सेवियर हो जाएगा। मतलब आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही कन्वीनियंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। बट आप अगर ट्रैवलिंग में हैं तो आपके लिए क्लॉथ डायपर्स इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। विंटर्स और मानसून की बात करें तो जिस समय बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है तो बच्चे उस समय बहुत फ्रीक्वेंट यूरिन पास करते हैं। तो उस समय भी अगर आप
डिस्पोजेबल डायपर्स यूज़ करते हैं तो आप बहुत ही मतलब आराम से बच्चा 5-6 आवर्स एक डिस्पोजेबल डायपर्स में आप उसको रख सकते हैं। पर उस समय जब विंटर्स में और मानसून में, जैसा मैंने बोला कि मौसम बहुत ठंडा रहता है और अगर आप कपड़ों को आप अगर ड्राई भी कर देते हैं वॉशिंग मशीन, बट फिर भी उनका मॉइस्चर 1-2 दिन लगते ही उनका मॉइस्चर निकलने में, तो उस समय आप कितने क्लॉथ डायपर्स यूज़ करोगे। हाँ, अगर आप स्टे एट होम मॉम हो तो फिर भी आप थोड़ी देर में चेक कर सकते हो कि बच्चे ने मतलब अगर वेटनेस फील हो रही है बच्चे को, तो आप उस समय चेंज कर सकते हो। समर्स में पेरेंट्स आप आराम से क्लॉथ डायपर्स यूज़ कर सकते हैं और समर्स की नाइट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तब बच्चा इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन नहीं होता है बच्चे में। प्लस एक नाइट में भी अगर आप यूज़ करते हो तो क्योंकि उस समय पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है कि बच्चा पॉटी करे। हाँ, कुछ केसेस में कभी कभार बच्चे कर देते हैं, लेकिन मोस्टली यही होता है बच्चा नींद में पॉटी नहीं करते हैं, तो उस समय भी आप क्लॉथ डायपर्स आराम से यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 1 to 2 आवर्स के लिए बाहर जा रहे हैं तो ठीक है, आप क्लॉथ डायपर्स में बच्चे को रख सकते हैं। और अगर आप बहुत लंबी आउटिंग के लिए जा रहे हैं, ट्रैवलिंग में हैं, तो आप आराम से जो डिस्पोजेबल डायपर्स है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो पेरेंट्स, ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में जिनके छोटे बच्चे हों, उनके पेरेंट्स के साथ प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ पेरेंट्स अपने वैल्यूबल कमेंट्स दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल बटन है उसे ज़रूर हिट करिएगा, सो आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। Thank you friends for watching my video. Stay tuned for more videos. Bye bye.